महाराष्ट्र के उल्हासनगर शहर में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कल्याण रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने मुंबई रेलवे के सीपी कैसर खालिद से इस मामले में बात की है। मुंबई से सटे उल्हासनगर रेलवे परिसर के भीतर एक बलात्कार हुआ है और इसके बारे में ही बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर, कहीं ना कहीं पहला सवाल यही उठता है कि एक शख्स रेलवे का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें बतौर हथौड़ा लेकर आ जाता है और एक 15 साल के बच्चे के साथ बलात्कार होता है, वो भी रेलवे प्रीमाइसेस में ही। किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या कुछ हुआ है अब तक? क्या कुछ जानकारी है? पहले ये आप बता दें। मैं समझता हूँ कि समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसी घटनाएं जितनी कम हों और जिन नहीं हों तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन समाज में अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस किस्म के कृत्य करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुखद घटना है और ये घटना इसीलिए जैसे ही हमें सूचना मिली, हमें सूचना मिलने में थोड़ा विलम्ब भी हुआ क्योंकि विक्टिम को पहले सिटी के पुलिस स्टेशन में गई थी और फिर वहाँ से उनको ये बताया गया कि ये जीआरपी के जुरिस्डिक्शन में है, रेलवे पुलिस कमिश्नरेट के हद्दी में है और वहाँ से उनको एक आदमी के साथ भेजा गया। तो जैसे ही हमारी जानकारी में ये बात आई तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि उसको रजिस्टर किया है और इमीडिएटली हमारे सीनियर ऑफिसर्स इसमें लग गए, स्पॉट पे गए और हमने टीम बनाई। हमने अपने क्राइम ब्रांच को इसमें इन्वॉल्व किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर मकानदार साहब वो इमीडिएटली वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया। हमने विक्टिम के साथ कुछ एनजीओज़ को, कुछ काउंसलर को साथ में डाला, उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली को हमने सूचित किया। हमने उनका मेडिकल करवाया और उससे फिर उनसे बात की। बात करने के बाद जो घटना का डिटेल्स हमें मिला है उसके हिसाब से हम लोगों ने वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट को लोकेट किया है। इमीडिएटली हमने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और वहाँ पे जो एविडेंसेस अवेलेबल थे उसको कलेक्ट किया गया रात में ही। और जो हुलिया हमें मिला है एक्यूज़ का विक्टिम से, उसके हिसाब से हमने अपने नेटवर्क को एक्टिव किया और हमने सस्पेक्ट को गिरफ़्तार किया है। और जो हमें डिटेल्स मिली है उसके हिसाब से एक्यूज़ वही हैं, ये हमें कंफर्मेशन मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये रेलवे परिसर में हुआ है, सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि पुणे में किस तरह से रेलवे के ही पास वो एक और लड़की पहुंची थी जिसके साथ में इस तरह का दुष्कर्म हुआ। ये दूसरी घटना एक हफ्ते के भीतर। सुरक्षा को लेकर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं। सर, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि जो बताया गया, आपने ही बताया कि ना ही CCTV फुटेज था, ना ही वहाँ पर RPF मौजूद थे स्काई वॉक पर। तो इस तरह की घटना हो रही है और अगर जो आरोपी है वो खुद हथौड़ा लेकर पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि वहां पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। ये जो जिस जगह पे घटना हुई है ये फ्रिंज से जो FOB है जो सिटी की हद में जाके निकलती है, ये उस पर हुई है। और जिस टाइम ये हुआ उस टाइम में वहाँ पे भीड़ नहीं थी। हालांकि विक्टिम के साथ उसके 2 दोस्त थे और जो एक्यूज़ है वो सिटी के साइड से उस स्काई वॉक पे आए हैं और वो बीच में उनकी मुलाकात हुई है जो ज़मीन से ऊपर है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने प्रेमाइजेस को जितना ज़्यादा सेफ और सिक्योर हम कर सकते हैं करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस आएंगे जैसे CCTV कवरेज है, इल्यूमिनेशन है। सर, एक सवाल ये होगा, आपने ये भी कहा कि जो आरोपी है उस पर इससे पहले भी मामले दर्ज हैं। क्या मामले दर्ज हैं और क्या अभी उसे कोर्ट पर ले जाया गया है? क्या उसकी कस्टडी मिल पाई है? इसके बारे में अगर आप बताएं। अभी हमारी टीम उसको लेके जाएगी। उस पर बॉडी ऑफेंसेस भी दाखिल हैं, उस पर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी दाखिल हैं। जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम उसको पूरा क्रॉस चेक भी कर रहे हैं और ये मामले उन पे थाने सिटी में दाखिल हैं। रेलवे के हद्दी में उन पर कोई मामला दाखिल नहीं है, लेकिन बहरहाल क्रिमिनल का तो कोई एरिया होता नहीं है। तो हम वो रिकॉर्ड भी निकाल रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि क्या उनको कन्विक्शन हुई है तो हम IPC में जो धारा 75 है जिसमें इन्हेंस पनिशमेंट की बात होती है तो हम उसको भी कोशिश करेंगे अप्लाई करने का। और अभी हमारा जो टीम है उनको कोर्ट में प्रस्तुत करेगा और हम उनका PCR के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और हम ये चाहेंगे कि हम मैक्सिमम जो है एविडेंस जो है उसमें कलेक्ट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये दूसरी घटना हुई है रेलवे के अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें उसके बीच, आरोपी को ज़रूर गिरफ्तार किया गया है, उसे अभी अदालत में भी पेश किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से जो जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं है, जो एक चिंता का विषय है। इसे लेकर क्या कुछ किया जाता है आने वाले दिनों में, ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।